सर वैसे 9th क्लास का रिजल्ट इस टाइम मैम ये लीजिए ज्ञान, प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालिए। हाँ आरुषि बेटा क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं मीटिंग में हूँ, बाद में आना, लेकर जाओ इसे। एक मिनट मैडम, कोई बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? सर ये बच्ची बहुत बदमाश है, ऐसे ही हरकतें करती रहती है बिना परमिशन के। आगे बताओ। तुम चलो, मैं बात करती हूँ तुमसे। एक मिनट, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आप पूछ लेता हूँ। क्या हुआ बेटा, आप ज्ञानी क्यों लेके आए हैं? सर वो मैम ने बोला था अगर स्कूल की फीस नहीं भरोगे तो कल से स्कूल मत आना। मैम ये क्या बोल रही है? यही सर क्या बोल रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो? देखिए, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। अगर ये कुछ बोल रही है, इसका मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर दबाव डाला होगा। सर ये झूठ बोल रही है। ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है जी। ये मैम इस बच्ची को टॉर्चर करती है। रुको, कहाँ जा रही हो? मैम स्कूल। फीस तुमसे भरी नहीं जाती है और मुंह उठा के चली आती हो स्कूल के लिए। कितनी बार बोला पहले स्कूल की फीस भरो फिर स्कूल आना, समझ में नहीं आता तुम्हें? मैम मैंने पापा को बोला था, पापा ने बोला था कि अगले महीने भर देंगे। तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं है? उनको बोलो कि पहले फीस भरें, उसके बाद एंट्री होगी तुम्हारे स्कूल में। समझाओ अपने पापा को। मैम प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैम पेपर आने वाले हैं, मेरा सिलेबस छूट जाएगा। तो वही तो बात है ना बेटा, तुम्हारे पापा चाहते ही नहीं है तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। उनको फिक्र ही नहीं तुम्हारी कि पहले स्कूल की फीस भर दे, आराम से बच्चे स्कूल जा पाए। पर नहीं, उनको पड़ी नहीं। उनको समझाओ थोड़ा। मैम पापा भर देते, पर आपको तो पता ही है मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। यही तो बात है बेटा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे रास्ते में आ रही है। जब तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती है इतने बड़े स्कूलों में पढ़ने की, तो क्यों पढ़ाते हैं तुम्हें? उनको बोलो कि सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दे। ले आए, पहले फीस लेकर आना, उसके बाद स्कूल में एंट्री होगी। आई बात समझ में? हाँ, कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। बेटे क्या बात है? मैडम क्या बोली आपसे? सर मैम बोल रही थी चाहे कुछ भी करो, चोरी करो, चाहे गहने बेचो, पर स्कूल की फीस भर दो जब भी स्कूल आना। ये बात है ना। इस बच्ची को गहने लाने के लिए मैंने बोला था, ताकि मैडम का असली चेहरा सामने आए। सीखा मैडम, आप बच्चों के साथ ये हरकत करती हैं? हाँ? आप एक टीचर हैं और ये भविष्य की होने वाली नौनिहाल है, मतलब इसके ऊपर देश का भविष्य टिकता है। आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? हाँ? आप अच्छे घराने से हैं, इसका मतलब ये है कि आपने गरीबी देखा नहीं होगा। और इसके माँ बाप अगर फीस नहीं भर रहे थे तो इसके माँ बाप को आपको बात करना चाहिए था, ना कि बच्चे को प्रेशर देना चाहिए था। सॉरी सर, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। देखिए सीखा मैडम, पिछले 10 साल से आप हमारे स्कूल में बहुत अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं और आपकी वजह से हमारे स्कूल का रेपुटेशन भी बहुत बढ़ा है। लेकिन मैं इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बताइए, ये बच्चे पढ़ाई करने आएंगे स्कूल में, इनका पढ़ाई पे मन रहेगा? हाँ? ये तो सोचते रहेंगे कि कब सीखा मैम आएंगी और बच्चे को ताना देंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने फीस नहीं भरा है। अगर फीस नहीं भरा है तो इनको आप क्लास में इंटर नहीं करने देंगे। ये बिल्कुल गलत है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए मैम आपको। मैं यही चाहता हूँ कि आज तक आपकी कोई शिकायत नहीं आई थी। लाइफ में पहली बार मेरी नजर के सामने ये शिकायत आई है। ये बच्चियों ने इतना हिम्मत किया है कि प्रिंसिपल के चैम्बर में आके आपके सामने, मेरे सामने अपनी मम्मी के गहने दे रही है। देखिए, मैं आपको आखिरी बार दे रहा हूँ वार्निंग। अगर फ्यूचर में आपने इस तरह की गलती की ना, तो आप अपने लिए दूसरा स्कूल ढूंढ लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा कभी नौबत ही नहीं आएगी, प्रॉमिस। ठीक है, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बेटा एक काम करो, ये गहने ले जाओ, मम्मी को दे देना और आप क्लास में जाइए। थैंक यू सर। वेलकम। और सीखा मैडम, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं भी बहुत पुअर फैमिली से था। बचपन में पढ़ाई के लिए किताब और कॉपी भी मैं दूसरों से मांग मांग के लाता था। मेरे पिताजी की इतनी सैलरी नहीं थी कि वो मुझे नया कॉपी, बुक और पेन खरीद के देते थे। तो मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मजबूरी क्या होती है ना, ये वही जान सकता है जो जिंदगी में उस फेज से गुजरा है, और मैं उस फेज से गुजर के यहाँ पे आया हूँ। इसलिए आइंदा आप अपने व्यवहार में सुधार लाइएगा और
अगर बच्चे किसी कारण फीस नहीं भर पाते हैं तो उनके गार्जियन से बात करना है, उनके गार्जियन को एकांत में फ़ोन करके बताना है। अगर फिर भी नहीं भरते तो मुझे बताइए। मैंने ये स्कूल पैसा कमाने के लिए नहीं खोला है, शिक्षा दान देने के लिए खोला है, और शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। अगर वो आपने दे दिया तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जब भविष्य में बड़े अफसर बन के आएंगे तो जरा सोचिए उस समय आपको क्या फीलिंग होगा कि आपने असली दान दिया है किसी को। जी सर, आपने जो भी काम है ध्यान रखूंगी। हाँ, यही आपके लिए बेटर रहेगा। आप एक काम कीजिए, जाइए क्लास में। थैंक यू सर। सॉरी। जाइए सर, आप भी अपने क्लास में जाइए।